हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे सबसे पहले, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर हम चेक करेंगे नो कॉन्टैक्ट में अगर आप लोगों की बात बंद हुई हुई है, उस सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट में चीज़ें कैसी रहेंगी, देन आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन आप लोगों के कैसे जाएंगे। चलिए मिथुन राशि शुरू करते हैं कि आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी 16 फरवरी से 28 फरवरी 2025। मिथुन राशि की फीलिंग्स है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। मिथुन राशि देखिए, मुझे यहाँ पे नजर आ रही है चीजें कि आप अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, क्योंकि डेटिंग एप्स का भी कार्ड है और ये वाला कार्ड भी आया है। तो अपने पार्टनर को कोई कॉल या मैसेज आप अपने पार्टनर को करना चाहते हो और किसी भी चीज के लिए बहुत जल्दबाजी करते हुए मुझे दिख रहे हो। अब देखिए, जल्दबाजी के सभी के लिए चीजें अलग अलग रहेंगी। जल्दबाजी का मतलब कि किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा इनिशिएटिव एक्शंस जल्दबाजी में लेना चाहते हो। और देखिए, ये जल्दबाजी हर किसी के लिए अलग रहेगी। हो सकता है आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, और अब आप इम्पल्सिव हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप और रुकना नहीं चाहते हो और आप चाहते हो कि चीजें आगे बढ़े, फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हो। कुछ मिथुन राशि वाले हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से ही निकलना चाहते हो, उसमें जल्दबाजी कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आप ना स्टक नहीं रहना चाहते हो किसी भी सिचुएशन में। या तो आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहोगे, कुछ लोगों की ये सोच रहेगी, कुछ लोगों की ये सोच रहेगी कि भी मूव ऑन ही करते, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो भी डिसीजन आपको लेना ना, क्विक लेना है, जल्दी जल्दी में लेना है। ये चीजें मुझे आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। और आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या तो एक्टिव हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, या फिर अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, अपना माइंड इधर उधर डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा सोशल मीडिया पे आप मुझे एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। डेटिंग एप्स का कार्ड यही बोलता है कि आप डेटिंग एप्स यूज कर रहे हैं। या फिर हो सकता है मिथुन राशि, आपने अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं किसी डेटिंग ऐप पे चेक देखा या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी बुरी लगी कि वो किसी सोशल मीडिया के ऐप पे एक्टिव है, और वो चीज़ें थोड़ी सी आपको बुरी लग रही हैं, बॉदर कर रही हैं। कुछ मिथुन राशि वालों के लिए ये भी चीज़ें रह सकती हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है कि थोड़ा सा आप नेगेटिव हो रहे हो चीज़ों को लेकर, इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली। और थोड़ा जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है ना इस रिलेशनशिप में, यानी कि चीज़ें जो अच्छी नहीं चल रही हैं, खराब चल रही हैं, आपका ध्यान उनके ऊपर ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। आपको लग रहा है कि आपसे कोई गलती हुई है या पार्टनर से कोई गलती हुई है, तो आप ना उन गलतियों के ऊपर ही मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रही हो। एक पछतावे वाली फीलिंग रहती हुई दिख रही थोड़ी-सी। हो सकता है आपका कोई पहले का कोई रिलेशनशिप रहा हो या पार्टनर का रहा हो, तो वो चीज़ें दिमाग में आ रही हैं, या फिर सिंपली आप वैसे ही थोड़ा-सा मायूस थोड़ा-सा होते हुए दिख रहे हो और थोड़ा-सा नेगेटिव अप्रोच आपकी रहती हुई दिख रही है। और जो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है ना इस रिलेशनशिप में, आपका ध्यान उन्हीं के ऊपर ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ें ठीक है, बेटर है, आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं है। जो चीज़ें बल्कि थोड़ी-सी खराब हुई हैं, चाहे आपके कारण, चाहे पार्टनर के कारण, उसी को लेकर एक अफ़सोस वाली फीलिंग थोड़ी-सी मुझे रहती हुई दिख रही है। ये है आपकी फीलिंग्स मिथुन राशि। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। फॉल्स प्रॉमिस, शेडी। आपके पार्टनर का देखिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले तो मुझे लग रहा है अपने करियर के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। उनका ज्यादा ध्यान अपनी जॉब, बिजनेस, पैसे के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, या फिर उनका जो हॉबीज है, उनके जो शौक है, वो थोड़ा सा मुझे अपने आप को बिजी रखते हुए दिख रहे हैं, रिजर्व रहते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर। उनके लिए उनका करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, या जो भी काम उनको अच्छे लग रहे हैं उसके ऊपर वो मुझे बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इस रिलेशनशिप के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, बट मुझे लग रहा है आपके पार्टनर सोच ज्यादा रहे हैं, सपने ज्यादा देख रहे हैं, इमेजिनेशन ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। उस डायरेक्शन में उतनी इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं जितना वो सोच रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान सपने देखता है बड़े बड़े कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे, फ्यूचर ऐसा रहेगा। तो एक प्लानिंग बहुत ज्यादा दिमाग में चल रही है, इमोशनल और सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं साथ के साथ। बस उस जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इनिशिएटिव एक्शंस लेने चाहिए मिथुन राशि आपके पार्टनर, उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं।
और फ़ॉल्स प्रॉमिस का कार्ड यही बोलता है कि या तो आपके पार्टनर आपसे कोई झूठा वादा किया है, आपके पार्टनर ने या कर रहे हैं इन 15 दिन में, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने कोई झूठा वादा पहले किया या इन 15 दिन में आपने कोई झूठ बोला, ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही है। फ़ॉल्स प्रॉमिस का कुछ आपके पार्टनर के दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, या तो वो खुद कोई झूठा वादा कर रहे हैं या पहले किया, या आपने कोई झूठा वादा किया, इसको लेकर वो सोच रहे हैं। थोड़े से आपके पार्टनर मुझे मैनिपुलेटिव ही होते हुए दिख रहे हैं, चालाकी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, और मुझे लग रहा है आपके ऊपर डाउट्स ज़्यादा कर रहे हैं, आपके ऊपर शक ज़्यादा कर रहे हैं मिथुन राशि आपके पार्टनर। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और अब हम देख लेते हैं मिथुन राशि नो कॉन्टैक्ट का क्या रहेगा। जो मिथुन राशि जेमिनीज़ वाले नो कॉन्टैक्ट में है, वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी? जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में चीज़ें कैसी रहेंगी? टावर, एस ऑफ सोर्ड्स, अभी मिथुन राशि नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है। हालाँकि एक क्लैरिटी ज़रूर आ रही है चीज़ों को लेकर, एक फाइटिंग स्पिरिट भी रहती हुई दिख रही है। मतलब फाइटिंग स्पिरिट का मतलब कि चीज़ों की समझ आ रही है, और आपको ये भी पता है कि अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो इन-इन चीज़ों से, इन-इन लोगों से, ये सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, तभी एक सक्सेस, एक विक्ट्री मिलेगी। और वो चीज़ें आपको पता लग रही हैं, नो कॉन्टैक्ट वालों को मैं बता रही हूँ। बट अभी मुझे कॉन्टैक्ट में आते हुए नहीं दिख रहे। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे ना अभी उतनी हिम्मत नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, सिचुएशन को डील करने के लिए, लोगों को डील करने के लिए। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का मुझे नो कॉन्टैक्ट ही रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, नो कॉन्टैक्ट का क्या मतलब होता है मिथुन राशि? अगर आपकी और आपके पार्टनर की बात टोटल बंद हुई हुई है, यानी कि आपने भी कोई कॉल मैसेज नहीं किया काफ़ी टाइम से, आपके पार्टनर ने भी नहीं किया, यानी कि जैसे हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल हो गए, ऐसे इस तरीके से, उसको बोलते हैं नो कॉन्टैक्ट, कि आपकी तरफ से भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, उनकी तरफ से भी टोटल बंद हो गया। इसको बोलते हैं नो कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे सिचुएशंस अभी मुझे दिख रही है कि यो जो चीज़ें अभी चल रही हैं वो वैसे ही चलेंगी, अभी कुछ सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा मिथुन राशि का। अभी देखते हैं मिथुन राशि कि आउटकम क्या रहेगा, आप दोनों के बीच में होगा क्या, फाइनली चीज़ें कैसी रहेंगी। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे, 16 से 28 फरवरी। ये 14 दिन की रीडिंग बन रही है, आई थिंक सो। 2 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? मीट अप, वन नाइट स्टैंड, फियर ऑफ कमिटमेंट। मिथुन राशि देखिए यहाँ पे ना आउटकम में, आउटकम का क्या मतलब होता है? आउटकम का मतलब होता है कि निचोड़ क्या होता है रिलेशनशिप में, जैसे बात कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, हर सिचुएशन के लिए ये 15 दिन कैसे जाएंगे, अच्छे रहेंगे या कुछ खराब रहेगा? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन 14-15 दिन के लिए आप लोगों, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे थोड़ा सा स्टक रहता हुआ दिख रहा है। अब इस स्टक रहने का मतलब होता है कि डिसीजन लेना है, कोई फैसला लेना, लेकिन नहीं ले पा रहे हो। कुछ चीज़ों को हो सकता है सुन के अनसुना कर रहे हो, देख के अनदेखा कर रहे हो, यानी कि कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, रिफ्यूज़ कर रहे हो। पता है चीज़ें कैसे चल रही हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर गौर नहीं करना चाहते हो। और देखिए, ये वन नाइट स्टैंड का कार्ड आया है, और ये कार्ड बोलते हैं कि हो सकता है आप दोनों में से एक, देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो और फियर ऑफ कमिटमेंट का भी कार्ड है। तो अभी मुझे कमिटमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा मिथुन राशि इस रिलेशनशिप में। अगर आप कोई कमिटमेंट अपने पार्टनर से चाहते हो या आपके पार्टनर आपसे चाहते, तो दोनों ही सिचुएशन में कमिटमेंट मुझे नहीं आता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। अभी रिलेशनशिप एक कैजुअल लेवल पे ही रहेगा, कि जैसे चीज़ें चल रही है वो वैसे ही चलती रहेंगी, उसमें कोई ग्रोथ और प्रोग्रेस आती हुई मुझे नहीं दिख रही है। और यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है कमिटमेंट से डरता है, जैसे कि कमिटमेंट नहीं देना चाहता। वो किसी एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर कमिटमेंट दे दिया तो बंधन में बंध जाएँगे, और चीज़ों को थोड़ा-सा कैजुअल रखना चाहता है। या तो आप ऐसा रखना चाहते हो मिथुन राशि, आपके पार्टनर कैजुअल का मतलब
कि जैसे सीरियस नहीं होना, शादी के बारे में नहीं सोचना, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोचना, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना, उसको लेकर थोड़े से मन में एक डर, एक फ़ियर रहता हुआ दिख रहा है कि अगर कमिटमेंट दे दिया तो फिर कई बार इंसान को लग रहा है ना हम बंध जाएँगे, इसी इंसान के साथ बंध जाएँगे, फिर हम अपनी लाइफ़ में और ऑप्शन चॉइसेस एक्सप्लोर नहीं कर पाएँगे, या फिर वैसे ही मन में डर है कि पता नहीं कमिटमेंट कर दिया तो वादे को निभा भी पाएँगे कि नहीं निभा पाएँगे, शादी कर भी पाएँगे कि नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, अभी कमिटमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा। ये रिलेशनशिप में थोड़ा-सा एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आप लोग ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, और देखिए स्टक रहते हुए दिख रहे हो, डिसीज़न चॉइस लेनी है लेकिन नहीं ले पा रहे हो आप लोग। और देखिए कुछ चीज़ों को एंड ही आप मुझे करते हुए दिख रहे हो साथ के साथ मिथुन राशि इन 14-15 दिन के लिए। एंडिंग का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आप लोगों को सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है मिथुन राशि आपको या आपके पार्टनर को, उन चीज़ों को आप लोगों को लग रहा है कि एंड कर देते हैं। अब कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। अब कई बार होता है इंसान ना बातचीत करता रहता है, लेकिन दिल में अंदर ही अंदर ना चीज़ें चलती रहती हैं कि नहीं अब थोड़े टाइम के बाद ना रिलेशनशिप को खत्म कर देंगे, नहीं रहेंगे, मूव ऑन कर जाएँगे। तो किसी चीज़ को लेकर एंडिंग के बारे में या तो सोच रहे हो या फिर हो सकता है कि एंडिंग करना चाहते हो, वो कुछ भी एंडिंग हो सकती है, या तो कुछ लोग हो सकता है मिथुन राशि या फिर उनके पार्टनर रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि भी पुराने इश्यूज़, पुराने प्रॉब्लम्स जो चल रही थी उसको खत्म करके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत तो करना चाहते हो आपस में, बट कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो, किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हो। अगर एक नई शुरुआत आपस में करना चाहते हो तो वहाँ पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में उस तरीके से नहीं लाना चाहते हो कि जैसे शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो। चीज़ों को कैज़ुअल थोड़ा-सा रखते हुए दिख रहे हो। एक जैसे एज़ ए फ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होता है ना, जैसे फ्रेंड्स भी है, रिलेशनशिप में भी है, साथ में अपना फ़ायदा भी हो रहा है, उस तरीके की चीज़ें या तो आप ऐसा कर रहे हो मिथुन राशि या फिर आपके पार्टनर, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न है, 2 माइंड्स में भी हो साथ के साथ, ये चीज़ें भी साथ के साथ रहेंगी। तो ये है मिथुन राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।